तुमको वर्ण करने की चेष्टा भी नहीं करेगा। तुम्हारे रूप से ही वह मोहित रहेगा, तुमको देखते हुए ही वह बस मोहित रहेगा। और जब अपने लिए कहा कि मेरे पति मुझे प्राप्त हों, तो भगवान शंकर ने वह आशीर्वाद भी दे दिया। भगवान के अंश से तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति होगी और उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वह रति देवी शंबरासुर के यहाँ रसोई घर की अध्यक्षा बनकर के रहने लगी। और जब भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी की उत्पत्ति हुई, तब शंबरासुर को पहले से मालूम था कि वासुदेव का यह पुत्र मेरे वध का कारण बनेगा, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए जिस दिन प्रद्युम्न जी की छठी थी, उस दिन वह शंबरासुर आया और अपनी माया के प्रभाव से प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया और ले जा करके समुद्र में प्रद्युम्न जी को डाल दिया। समुद्र में एक विशाल मत्स्य ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। मछुआरों ने उस मत्स्य को पकड़ा और उसको ले गए शंबरासुर के पाकशाला में। पाकशाला में ले जा करके जब उसके पेट को फाड़ा, मछली के पेट को फाड़ा, तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। रति देवी जो महामाया के रूप में वहां रह रही थी, रति देवी समझ गई यह वही मेरे प्रियतम हैं, कामदेव हैं। रति को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन रति ने उन सभी मछुआरों को मोहित कर दिया। वो किसी को बता नहीं पाए और रति अपने पति कामदेव का पालन पोषण करने लगी। समय व्यतीत हुआ। रति ने अपने पति को दिव्य रसायनों के प्रयोग से शीघ्र ही जवान बना दिया। यह रति थी भाई, कोई सामान्य तो थी नहीं। रति ने दिव्य रसायनों के प्रयोग से, रसायन मतलब औषधि, दवा, दिव्य औषधियों के प्रयोग से कामदेव जो बालक हैं प्रद्युम्न जी, उनको शीघ्र ही युवावस्था का कर दिया। और जब वो युवावस्था के हो गए, तो कामदेव को देखकर रति देवी कभी कभी उनको ऐसे भाव से देखती जैसे वे उनके पति हों। जब ऐसा कामदेव रूप प्रद्युम्न ने देखा, तो प्रद्युम्न ने कहा कि माता, आपने तो मेरा पालन पोषण किया है और आप मुझे इस प्रकार देखती हैं जैसे कोई स्त्री अपने पति को देखती है। आप इस प्रकार मुझे क्यों देखती हैं? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी तथा। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। जिस प्रकार कामिनी अपने पति को देखती है, वैसे आप मुझे देखती हैं। ऐसा आप क्यों करती हैं? आप तो मेरी माता हैं, आपने तो मेरा लालन पालन किया है। तब रति देवी ने प्रद्युम्न को बताया, भवान नारायण सुता शंबरेणा हृतो गृहात् अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। कि आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान के पुत्र हैं और मैं रति देवी हूँ। मैं पहले से ही आपकी पत्नी हूँ, लेकिन भगवान शंकर ने आपके देह को भस्म कर दिया था। और उस समय भगवान शंकर ने मुझे कहा था, अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग बिनु बपु व्यापहि मिलहि पुनि। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। तब कृष्ण पुत्र तुम्हारे पति बनेंगे। तो आज मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। यह शंबरासुर आपसे द्वेष करता है। प्रभु, मैं आपको कुछ विद्या प्रदान करती हूँ। और रति ने
मायावती महामायाम सर्व माया विनाशिनी, महामाया विद्या का उपदेश किया। महामाया विद्या सिखलाया रति देवी ने प्रद्युम्न जी को, और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को ललकारा। और जब शंबरासुर युद्ध के लिए आया तो प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। और उसके बाद रति देवी प्रद्युम्न को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ गईं और आकाश मार्ग से होते हुए द्वारिका में पहुंच गईं। जब द्वारिका में पहुंची रति देवी अपने पति प्रद्युम्न को लेकर के, तो द्वारिका वासियों ने देखा कि अरे ये तो कृष्ण के समान ही एक दूसरा व्यक्ति कहां से आ गया। प्रद्युम्न भी साक्षात श्री कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ते थे। जब रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी जी प्रद्युम्न को देख करके एक बार तो लज्जित होने लगी, ये तो लगता है साक्षात मेरे पति देवी हैं। उसी समय नारद जी महाराज आए। भगवान सब कुछ जानते हैं, विज्ञातार्थोपि गोविंद, विज्ञात अर्थ अपि गोविंद, तुष्णिम आस जनार्दन, चुप ही रहे भगवान। भगवान ने नहीं बतलाया कि ये क्या क्या कैसे कैसे घटना घटी है। तब नारद जी आए और नारदो कथयत सर्वम शंबराहरणादिकम, और नारद जी ने सारी घटना सुनाई कि कैसे कैसे रति और कामदेव का मिलन हुआ है। और ये रुक्मिणी के ही पुत्र हैं। अब जब रुक्मिणी ने सुना कि ये मेरे ही पुत्र हैं, तो 6 दिन का जो उनका पुत्र उनसे दूर हो गया था, उस छोटे शिशु की याद आ गई। और छोटे शिशु को याद करके रुक्मिणी के पयोधरों में दूध उत्पन्न होने लगे। भगवान बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान का एक विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए। और आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, द्वारिकापुरी में ही एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था जो सूर्य का परम भक्त था। और सूर्य को प्रसन्न करके उसने भगवान सूर्य से एक मणि प्राप्त किया था। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना प्रदान करता था। जो स्यमंतक मणि था वह प्रतिदिन 8 भर सोना प्रदान करता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके और द्वारिकापुरी की सभा में उपस्थित हुआ। तो द्वारिकापुरी के लोगों ने, सदस्यों ने कहा कि लगता है साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये सत्राजित है जो अपनी मणि अपने कंठ में धारण करके आ रहा है। भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये मणि बहुत अमूल्य है, इसको इस प्रकार लेकर के घूमना उचित नहीं है। कहीं तुमसे किसी ने हरण कर लिया तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सत्राजित मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित वन में मृगया करने के लिए गया और वहां पर सिंह ने उस प्रसेनजित को मार दिया। जब कई दिनों तक लौट करके प्रसेनजित नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर लांछन लगा दिया कि कृष्ण ने हमसे हमारे मणि को मांगा था, मैंने यह मणि कृष्ण को प्रदान नहीं किया, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मेरी मणि को चुरा लिया। असल में भगवान कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, जिसके कारण भगवान कृष्ण को यह लांछन लग गया था।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसके चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और अगर दर्शन हो जाए तो यह जो हम कथा कह रहे हैं इसका 21 बार पाठ करने पर तब उसका प्रायश्चित होता है। 21 बार पाठ करना पड़ता है। और कुछ लोग तो दूसरों के घरों पर ठेला भी फेंकते हैं, पत्थर वत्थर फेंकते हैं। तो फेंकने में दोष नहीं है। बंशीधरी टीका में बंशीधर स्वामी ने कहा है कि ढेला फेंकना चाहिए, लेकिन ऐसे जगह पे फेंकना चाहिए किसी को लगे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे जगह पे फेंकते हैं, गांव में कोई बूढ़ी बूढ़ी महिला हो तो उसके घर में फेंक देते हैं, फिर वो बूढ़ी महिला गरियाने और लगती हैं तो लोग समझते हैं कि माताजी ने गाली दे दिया, अब मेरा सब दोष दूर हो गया। और दोष बढ़ जाएगा, दोष दूर नहीं होगा। अगर किसी को लग गया तो दोष बढ़वे न करेगा। बंशीधर स्वामी ने अपनी टीका में कहा है कि दोष बढ़ जाएगा अगर किसी को चोट लग गई तो ऐसे स्थान पर फेंको कि किसी को चोट न लगे। उसमें मूल उद्देश्य है चंद्रमा को मारना, ठीक ना। लेकिन सबसे बढ़िया प्रायश्चित है कि 21 बार इस कथा का व्यक्ति इस उदाहरण का श्रवण कर ले, फिर प्रायश्चित हो जाता है। भगवान कृष्ण के ऊपर जब यह लांछन लग गया तो भगवान कृष्ण ने सोचा भाई हमने चुराया भी नहीं और देखो ये हमारे ऊपर लांछन लगा दिया, ये तो विचित्र बात हो गई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं ही प्रयास करता हूँ कि आखिर वह मणि गई कहाँ। तो भगवान कृष्ण ने अपने कुछ राज्यसभा के सदस्यों को अपने साथ लिया, अक्रूर जी को साथ में ले लिया और भी कुछ लोगों को साथ में ले लिया और वन में गए। वन में ढूंढते 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 बहुत गहरे वन में बहुत अंदर जा करके एक जगह प्रसेनजीत मरा हुआ मिला। कुछ दूरी पर उसका